अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी अब्दुर्रहमान है। मेरा ताल्लुक़ बैंक अल हबीब से है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक तो चलें इनका था एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एनजीओ के तौर पे। मैं आपको एज अ बैंकर ये बात करूँ कि ये एनजीओ सियालकोट में ख़ास तौर पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर 1 पे हैं फील्ड वर्किंग के हवाले से, और इनकी इतनी की जड़ें हैं कि जहाँ भी जाऊँ इनका ज़रूर जिक्र हो जाता है किसी न किसी हवाले से। ठीक है, मैं ये इस प्रोजेक्ट के साथ मालियाती तालीम की तरबियत के साथ मैं तकरीबन 2018 से एफिलेटेड हूँ, इस प्रोजेक्ट के साथ हूँ। ये 2 बैंक मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आज इसके कमर्शियल बैंक सारे इसके मेंबर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अक्सर आपने सुना होगा पाकिस्तान ने कर्जा किससे लिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, IMF से। ठीक है, और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सारे बैंक्स का कह लें कि ये माँ है सारे बैंक्स की जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। इन दोनों के इश्तराक से और कमर्शियल बैंक के इश्तराक से ये एक मालियाती तालीम की तरबियत का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2018 में सर। इसका फर्स्ट फेज़ था। आज माशाल्लाह ये दूसरे फेज़ में है और कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव है। और सबसे जो मेन चीज़ है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप में से हर एक की ख्वाहिश है कि हमारे आने वाला कल आज से बेहतर हो, लेकिन किस तरीके से बेहतर हो कख नहीं पता, किस पैटर्न के तहत बेहतर हो ये कोई नहीं जानता। इस किताब के अंदर 2 फैमिलीज़ के किस्से लिखे हुए हैं कहानी की सूरत में। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप में से कोई एक बताए मुझे एक फैमिली जिसके 7 लोग कमाने वाले हैं, 7 लोगों की फैमिली है, 7 के 7 कमाने वाले हैं, और एक ऐसी फैमिली जिसके 7 लोग हैं सिर्फ 2 कमाने वाले हैं। खुशहाल किसको होना चाहिए? डेफिनेटली जिसके सारे कमाने वाले हैं। लेकिन अगर सारे कमाने वाले कोई हिसाब किताब नहीं रखते और जो 2 कमाने वाले हैं वो प्रॉपर अपना हिसाब किताब रखते हैं, आप किसको खुशहाल होना चाहिए? डेफिनेटली इसी चीज़ के लिए हमारा ये किताबचा डिज़ाइन किया गया है। देखें, हमें शरीयत में भी हुक्म है कि रुपए पैसे का कोई भी लेन देन का मामला करें लिख लिया करें। ये क्यों है? इससे हमारे आने वाले वक्त में जो भी बहाम या जो भी इसके जो खुदा न खास्ता बुरे नतीजे हैं उससे हम बच सकें। क्या ये बुरा नतीजा नहीं है कि मेरे पास आमदनी है 50,000 और मेरा 60,000 खर्चा हो गया? डेफिनेटली एक बुरा नतीजा है। मुझे अपनी आमदनी में रहते हुए अपने अखराजात करने चाहिए। तो मैं किस तरीके से बचूं किसी के आगे हाथ फैलाने से, ये इस किताब में पैटर्न मौजूद है। ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हम जो लोगों को जाके अवेयरनेस दे रहे हैं या लोगों को जाके ये सेशंस डिलीवर कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप में से हर कोई, कम से कम आप में से कोई एक भी इस किताब पे या इस सेशन पे अमल कर गया तो मेरे आने का हक अदा हो जाएगा। ठीक है, मैं सियालकोट से या पैरिस रोड से इतनी दूर से अगर आया हूँ तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को सिंसियरली गाइडेंस दी जाए कि किस तरीके से आप लोग अपने आने वाला कल आज से बेहतर कर सकते हैं। फिर कहूँगा ख्वाहिश सबकी है, पैटर्न किसी के पास नहीं है। पता सबको है, मुझे पता हो कि मैंने सियालकोट जाना है, मुझे रास्ते का ना पता हो पहुँच पाऊँगा? कभी भी नहीं पहुँचूँगा। मुमकिन है मैं चारवा साइड पे निकल जाऊँ कि भाई मैं सियालकोट जा रहा हूँ। क्या वजह है? मुझे रास्ते का नहीं पता। रास्ता बताने के लिए प्रोजेक्ट ये कहता है कि सबसे पहला पेज जब ओपन करेंगे ना तो ये पूरा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम वो नहीं है जो हम कहें कि जी मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई डिफरेंस है। ये प्रोग्राम से, इस चैनल से, इस लाइफस्टाइल से मैं और आप सारे के सारे गुजरते हैं। किस तरीके से गुजरते हैं? आपकी कुछ ना कुछ घर में आमदनी आती है, उसके अगेंस्ट कुछ खर्चे अखराजात होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपके भी होते हैं। अच्छा, किसी की बहुत अच्छी आमदनी है तो उसमें से कुछ कोशिश करता होगा बचत करने की, या जिसकी बहुत अच्छी भी नहीं भी है वो भी कोशिश होगा बचत करने की। तो यहाँ भी हम लोग कॉमन हो गए कि मैं भी कोशिश करता हूँ बचत की, आप लोग भी कोशिश करते हैं। फिर बचत को किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करना कि जहाँ पे आने वाले वक्त में कुछ उससे मुझे बेनिफिट मिल सके, ये आप भी कोशिश करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन किस तरीके से की जाए ये मानी रखती है चीज़ कि किस तरीके से की जाए। किसी को पता है बजट क्या होता है? गोशवारा किसे कहते हैं? एग्जैक्टली मेन पॉइंट है कि जी आपकी आमदनी और आपके अखराजात, इन दोनों का जिसको हिसाब किताब आ गया और जो परफेक्टली इसको मेंटेन करके चलता है, मैं मान ही नहीं सकता कि उस घर में खुशहाली नहीं है।
ठीक है, ये सबसे मेन और पहला पॉइंट है। अब इसमें जो दो चीज़ें बताई गई हैं, कभी आपने ये अहसास किया है कि कुछ ऐसे ज़िंदगी में अखराजात हैं कि जिनके बगैर गुजारा हो सकता है? नहीं करते। चलें, आज के दिन में किसी का कोई ऐसा खर्चा हुआ हो कि जो ये समझता कि अगर ना भी होता ना तो गुजारा चल सकता था? करते हैं ना सारे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, फिर आपके ज़हन इस हवाले से जाग जाएंगे कि ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है। बैंकर चाय के बगैर नहीं रह सकता, सर को पता है इस चीज़ का। कभी बैंक चक्कर लगाओ तो वो पानी का बाद में पूछते हैं, पहले चाय का पूछते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसे एक कप के साथ अपना भी एक कप बन जाना। मेरा एक दिन का कम व बेश 100 से 200 रुपये का खर्चा था चाय का, एक दिन की। अंदाज़ा लगाएं, मैं 2 साल में 72,000 बचा चुका हूँ। 2 साल में 72,000 की रकम बचा चुका हुआ हूँ। इम्पैक्ट क्या है? अल्लाह का शुक्र है, सेहतमंद हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह के कई सारे अखराजात आपकी लाइफ में भी हैं, ठीक है, कि जिनके बगैर आपका गुजारा मुमकिन है। सिर्फ वो एक लत लगी हुई है या चस्का लगा हुआ है, उसके अलावा और कोई उसका काम नहीं है। बहुत महंगे सूट लेना भी एक इसी तरह का चस्का है। अब सारे हंसेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा खर्चे खराजात वाले मामला, जिस तरह शादी ब्याह है, दूसरे तीसरे हैं, इन पे ये समझना कि जी बैंक के मालक अपने ही ने, ये चीज़ें नहीं चलती। दौर इस तरह का नहीं है। कोशिश करें कि अपने जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं जिनके बगैर आपका गुजारा हो सकता है वो ख़त्म करना शुरू कर दें। देखें इम्पैक्ट क्या होगा। आपका अगर ख़र्चा नहीं हो रहा तो आपकी आमदनी बढ़ नहीं गई। मिसाल के तौर पे ये आपका ख़र्चा है, ये आमदनी है, और अगर ख़र्चा कम हो गया तो इसका मतलब है आमदनी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। ऐसे ही है। तो अगर आप में से हर कोई कोशिश करे कि सिर्फ एक दिन में एक ख़र्चा बचाना है तो महीने में कितने हो गए? आप 2 साल बाद कम बेश 500 प्लस अपने छोटे छोटे खर्चे बचा चुके होंगे, जिनकी मालियत मेरे मुताबिक जो मैंने असेस किया है वो दिन का 100 रुपये तो कहीं नहीं गया होगा। और अगर इस तरह आप कैलकुलेट करें तो साल में 70,000 से 80,000 रुपया 2 साल में मैंने बचाया, तो आप भी इस तरह बचा सकते हैं। अच्छा, मैंने गोशवारा भी बना लिया, बजट भी बना लिया, उसमें से कुछ बचत भी कर ली, औखियाँ सौखियाँ होके। सोखा नहीं है इस दौर में काम बचत वाला, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अखराजात की ऐसी लिस्ट है कि जिनको शायद मैं, जो मेरी मजबूरी हैं वो तो मुझे करनी पड़ेंगी। जो मजबूरी से ऊपर की चीज़ें मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, और वो हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उनका किरदार ज़रूर है, ठीक है। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें एक ऐसी बचत जो आने वाले वक्त में आपको बेनिफिट ना दे सके, वो फ़ायदा है उसको करने का। पेट भी काटा, औखे भी हुए, ठीक है, और उसका बेनिफिट भी कोई नहीं। तो मैं कॉमन मिसाल देता हूँ। मैंने जी अपना 80,000 रुपया बचा लिया है, अब मैं जाके ले आऊँगा एक एसी ताकि मुझे ठंडी हवा तो आए ना। अब मुझे ये बताएं कि इस एसी ने मुझे हर महीने कमो बेश को 6, 7, 8, 10 हज़ार का बिल ठोकना है, ठीक है। कम से कम एक एसी मुझे कम से कम महीने का 8 से 10 हज़ार बिल दे के जाता है गिफ्ट की सूरत में कि भाईजान ये पे करें फिर मुझे चलाएं, ठीक है। अगर मैं वही, आप में से कोई है जिसको कोई हुनर आता हो स्टिचिंग वगैरह का, या ब्यूटी पार्लर का किसी को कोई हुनर आता हो, या कोई भी टेक्निकल हुनर किसी को आता हो, मिसाल के तौर पे सर किसी को अगर स्टिचिंग आती है तो वो बजाय अपने आप को कंफर्ट के लिए कोई चीज़ लेके आए जिसका आइंदा भी खर्चा होगा, तो वो ऐसी चीज़ लेके आए जिससे दूसरे बंदे को रोज़गार भी मिल सके और अपना भी कुछ भला हो जाए। मिसाल के तौर पे आप में से अगर किसी को स्टिचिंग आती है तो वो साल 2 साल सेविंग करके 4 मशीनें यहाँ पे ला के तो काम शुरू कर दे। आप में से अक्सर मोहल्ले में कम से कम महीने में एक दफ़ा तो शादी कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में होती है, उनके सूट सिलाई का काम आपको आ सकता है, कोई छोटी मोटी शॉप का आप कर सकती हैं। ख़वातीन बेहतर सूट और डिज़ाइनिंग जानती हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करके लेके आएँ, ख़रीद के लेके आएँ कि जो आपके आइंदा भी खर्चा करे, इसकी निस्बत ऐसा टेक्नीशियन जिसको वो काम आता हो वो लेके आए मशीनें और उसको करे अपने मामलात में या अपने कारोबार के लिए यूज़ करे। 4 लोगों को रोज़गार भी मिला, ये आपकी उन पे नेकी हुई,
और अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर है, किसी को आप उसके मुआश का ज़रिया बनते हैं तो। और ज़ाहिर सी बात है, अगर वो सिलाई के लिए काम आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें से आपको भी अर्निंग आनी है, क्योंकि सेटअप तो सारा आपका लगा हुआ है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि बचत का ऐसा इस्तेमाल कि जिसका आने वाले वक्त में आपको फ्यूचर में और ज़्यादा बेनिफिट हो। और देखें, फिर अगर आपने 4 मशीनों से शुरू किया ना, और अगर आप इसी पैटर्न के थ्रू चलते जाएं, तो सियालकोट का बिजनेसमैन जो आज 4-4, 5-5 फैक्ट्रियों का मालिक है, आप सोच सकते हैं कि 10, 15, 20 साल पहले वो इसी तरह मालकान थे। किसी ने अपने ड्राइंग रूम से शुरू किया है, किसी ने छोटी सी शॉप से शुरू किया है, और आज माशाल्लाह वो 5-5 फैक्ट्रीज़ के मालिक सियालकोट में मौजूद हैं। और सियालकोट को ये एजाज़ है कि अगर पूरा पाकिस्तान 100 रुपया कमाता है ना, तो सिर्फ अकेला सियालकोट 20 रुपये 22 रुपये कमा के देता है। ठीक है, 150 प्लस शहर बनते हैं हमारे, जिनमें से अगर मैं सबसे हाईएस्ट परसेंटेज निकालूँ कमा के देने की, इकॉनमी में इंजेक्ट करने की, तो उसका शेयर सियालकोट के पास है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सारी है कि लोग, मोस्टली लोग टेक्नीशियंस हैं, हुनर आता है उनको, काम आता है, और जो काम जिसको आता होता है वो उसका डेफिनेटली एक जिस तरह बता रहे हैं बाजारी वाले कि भाई हम लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा स्टफ़ हमें मिल जाए कि जो आने वाले वक्त में यहाँ पे जो सीख के जाएं वो आगे भी सिखा सकें। तो सर, जहाँ पे आपकी अच्छी गैदरिंग, सीखने और सिखाने वाले दोनों मर्ज हो जाएंगे, डेफिनेटली वहाँ वो सेंटर खोलना पड़ेगा उनको, क्योंकि काम तो इनके पास बेतहाश है, काम इनके पास बेतहाश है। सिर्फ विल आप लोगों की ये होनी है कि आप लोगों ने एफर्ट करके काम सीखना है और कोशिश करना है कि जिस तरह ये आप तक एक इमानत पहुंची है, किसी का सीखा हुआ काम आप तक पहुंचा है, आपने भी आगे किसी को सिखाना है। ठीक है, ये इंशाल्लाह इस इदारे की यहाँ इस इलाके में एफर्ट रहेगी। ठीक है, मीनवाइल मेरा तो बेसिकली काम है बैंक के साथ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं सर, हद से ज़्यादा एफर्ट्स हैं इनकी, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में बहुत एफर्ट्स हैं इनकी। मतलब मैं जितना भी इनका कहूँ कि इनका इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर और फील्ड में इनका इम्पैक्ट है, इस तरह से इम्पैक्ट बैंक भी नहीं इवन डाल सके। हालांकि बैंक्स कमर्शियल्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयज़ के थ्रू, सेल्स स्टाफ के थ्रू बड़ा सारा पैसा खर्च करते हैं, बड़ी लिमिटेड इनकम में रहते हैं, क्योंकि इनके इनकम सोर्स अल्टीमेटली कंपनी इनकम सोर्स नहीं है इनका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ये खर्ची करते हैं जाके लोगों के ऊपर। अब अगर 4 मशीनें किसी को लेके दे रहे हैं, मशीनों पे खर्चा अलहदा से आया है, सेटअप का खर्चा अलहदा से है। ठीक है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग ये अपनी एक अमानत के तौर पे आप लोगों को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। आप लोगों में भी जो इस एफ़र्ट में हिस्सा डालना चाहते हैं, ज़रूर उनसे काम सीखें और आके अपने इलाके में उसको स्प्रेड करें, फैलाएं कि भाई ये हुनर अगर मैंने सीखा है तो मैं आगे आपको भी सिखाती हूँ। डेफिनेटली इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा। कल को अगर यहाँ पे सेंटर बन जाता है तो आप लोगों को ही काम मिलना है, किसी ने दूसरे इलाके से तो आगे यहाँ काम नहीं करना। ठीक है, अच्छा, हम अगर इस पैटर्न पे वापस आएँ तो हम लोग पहुँचे थे बचत के अच्छे इस्तेमाल के ऊपर, कि मैं ऐसी जगह इस्तेमाल करूँ कि जिससे आने वाले वक्त में मुझे फ़ायदा हो। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ना करे इस पूरे पैटर्न के मुताबिक अगर हम फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, करते हैं एफ़र्ट 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, स्ट्रगल तो सारी ज़िंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, ये तो पल्ले बांध लें बात। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा फेलियर आए, किसी एमरजेंसी की सूरत में कोई ऐसा ख़र्चा आ गया है, कोई खुदा न खास्ता फैमिली में कोई कैजुअल्टी हो गई है, या किसी की कोई नज़दीकी किसी की शादी आ गई है, तो आपको पता है आउट ऑफ द वे जाके अखराजात हो जाते हैं। उस सूरत में हम लोग किस तरफ जाते हैं भला? कर्ज़े की तरफ। तो मुझे बताएं, कर्ज़ा देने वाला और कर्ज़ा लेने वाला दोनों खुश होते हैं? देने वाला हो सकता है आपको ये समझ के दे ले कि चल यार वक्त है, हेल्प कर देते हैं। अगर उसी बंदे को सेम अमाउंट के लिए दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे, फ़ोन अटेंड होगा आपका? सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मेरी इनकम है 50,000 रुपया, मैं उसे 2 लाख कर्जा मांग लूँगा, उसने सोचना है कि अन्य तो कुछ 4 महीने तेन सिर्फ जोड़ दें लग जाने ने, ये तो मुझे अगली सदी में या कब्र में जाके वापस करेगा, उससे पहले चांस ही कोई नहीं। तो फिर इसका ये रिज़ल्ट निकला कि कर्ज़ा दोनों के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर यही कर्ज़ा मैं अपने कारोबार के लिए लेता हूँ, तो जो अगर मैं कारोबार के लिए ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इदारा जो मुझे कारोबार के लिए कर्ज़ा देगा वो पूरी वैल्यूएशन करेगा कि आया कि इस बंदे को ये काम आता भी है कि नहीं, ये इसको चला भी सकेगा कि नहीं। अगर वो समझता है इदारा के जो कर्ज़ा दे रहा है, देखें
हम में से भी अक्सर एक दूसरे को यही वैल्यूएट करके देते हैं कि यार इसको उतनी से अमाउंट दे देते हैं जितना ये कम से कम इसे वापस ले सकूं। तो बैंक की भी यही सोच होती है कि हम उतनी अमाउंट दे दें कि कम से कम इस बंदे से मरते मरते भी ना ये निकलवा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कर्जा कारोबार के लिए एक बुरी चीज़ नहीं है, कोशिश करें अव्वल तो अवॉइड करें। लेकिन अगर आप कारोबार के लिए करते हैं तो वो कम से कम अपने ज़ाती खर्चात वाले कर्जे से कारोबार वाला कर्जा निस्बतन बेहतर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके यहाँ पे सराउंडिंग में मेरे ख्याल में HBL की ब्रांच है सर मराजके में, और मेरे ख्याल में शायद खराना मोड़ की तरफ आगे अलाइड की है, अलाइड की सबस पीर है, और आगे बैंक अल हबीब की हमारी अपनी ब्रांच किंगरा में भी है, UBL भी है शायद वहाँ पे। देखें, बैंक्स मूव कर रहे हैं अब हमारे जितने भी लोकल एरियाज़ हैं या गांव के एरियाज़ हैं। वजह क्या है कि वो समझते हैं कि इन एरियाज़ में भी पोटेंशियल है। मोस्टली लोग आप में से अक्सर के लोगों के कोई ना कोई बाहर होंगे, पेमेंट्स आती होंगी बाहर से, ठीक है, और वो बैंक से ही मोस्टली रिसीव करने जाते हैं लोग। मैं जिस बैंक में काम करता हूँ इसकी आपके नज़दीक तरीन ब्रांच जो है वो किंगरा ब्रांच है। किंगरा बिल्कुल मेन पे, जो शायद वहाँ पे कोई KFC है, किंगरा फ्राइड चिकन वाले हैं, ठीक है, उनके ऑपोजिट है ब्रांच हमारी। किसी को अपना अकाउंट ओपन करवाना हो या बाहर से कोई पेमेंट्स वगैरह आई हूँ, वो रिसीव करने के लिए वहाँ तक जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। इन केस अगर किसी ने अपना अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है, तो वो मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर देता हूँ, वो मेरे साथ रब्ता करके आपको नज़दीक तरीन वो ब्रांच लगती है, या अगर आपने सिटी में कहीं जाना हो, सिटी में भी हमारी 6-7 ब्रांचेज़ हैं। जी, हाँ मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो अगर किसी ने वहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो, देखिए उसके बेनिफिट्स हैं। बाहर से पेमेंट ईद वगैरह पे आ जाए ना, तो सर 3-3 4-4 दिन लोग बेचारे ID कार्ड लेके खजल होते रहते हैं कि जी इस नंबर पे पेमेंट आई है, निकलवा दें। अब उनके सिस्टम बिज़ी, स्टाफ बिज़ी, सिस्टम नहीं चल रहा, आपका आना जाना मुश्किल है, क्योंकि ईद के दिनों में रशी एरिया, सारा ही रशी एरिया होता है, जहाँ जहाँ से आपने गुजरना होता है। तो 100 तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो उसकी निस्बत अगर आपके ATM के थ्रू पैसे निकलें तो वो ज़्यादा बेनिफिशरी काम नहीं है, बहुत आसान है। ATM में जाएं, अपना कार्ड इंसर्ट करें, पासवर्ड लगाएं, और जो आपने अमाउंट निकलवानी है वो निकलवाएं। ठीक है, ये निस्बतन एक आसान काम है, बजाय इसके कि आप जगह जगह ID कार्ड लेके फिरते रहें कि जी पेमेंट, ये 5 बैंक हैं जी। अब मुझे सुबह एक कॉल आई हुई थी कि चौथा बैंक है आज का, बराए मेहरबानी ये आपको सेंड कर रहे हैं, ये ज़रा पेमेंट करवा दें। कुदरती उनका जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ था वो पूरा नहीं था आया हुआ, तो मैंने कहा ये 50 जगह भी आप जाएंगे तो सेम यही सीन होगा। रिज़ल्ट क्या है, वजह क्या है कि उन्होंने ID कार्ड पे भेजी हुई है। मैंने कहा यही आप उनके अकाउंट में भेजते पैसे, तो अभी तक उन्होंने यूज़ करके तो आपके उड़ा भी चुके होने थे सारे। हाँ, अकाउंट के लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई जॉब करता है तो उसके लिए मिसाल के तौर पे अगर आप इसी स्कूल के टीचर हों, डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ गैदरिंग आपकी स्कूल टीचर भी बैठे होंगे। वो स्कूल का एक जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिसके ऊपर मिसाल के तौर पे आप एक सर्टन सैलरी के ऊपर जॉब करें, ये आपकी डिटेल है। मिसाल के तौर पे जी एक किसी का नाम है माहम डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, ये ID कार्ड नंबर है, ये स्कूल में इस डेजिग्नेशन पे काम कर रही हैं, इतनी इनकी सैलरी है, अकाउंट ओपन करवाना चाह रही हैं सेविंग के लिए कि ताकि ये आज वाले पैसे मुझे कल कहीं काम आ जाएं जो मैं बैंक में जमा करवाऊँगी। ये सैलरी कितनी होनी चाहिए? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 रुपये भी सैलरी आप जाके बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक ना मसला है, ये आप एक दफ़ा दिखा दें, पता क्या सीन होता है, आप जो इदारों के चेक होते हैं ना वो कैश नहीं होते, उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है पेज अकाउंट ओनली, कि ये जिस बंदे को चेक दिया जा रहा है वो बंदा सिर्फ अपने अकाउंट में जमा करवा सकता है। यही कहा है उन्होंने। उसकी रीज़न क्या होती है सर कि वो क्रॉस चेक होता है, ओपन चेक नहीं होता। क्रॉस में भी उन्होंने लिमिटेशन लगाई है कि सिर्फ यही बंदा जिसको हम दे रहे हैं यही सिर्फ इसी के अकाउंट में जा सकते हैं पैसे। अच्छा, इसका क्या करना है? ये अगर आपके उधर बैंक में अकाउंट, अगर आपको किंगरा ब्रांच यहाँ से नज़दीक पड़ती है, डेफिनेटली इतना दूर तो है नहीं है, मेन रोड के साथ ही हैं आप लोग, तो अगर आप वहाँ जाके आप मेरा कांटेक्ट ले लें, ठीक है, और वहाँ जाके आप उनसे मेरी बात करवा दें,
आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आईडी कार्ड के ऊपर भी हो जाएगा। आप अभी स्टिल जॉब कर रही हैं कि छोड़ दिया हुआ है? नहीं, आपने उधर से छोड़ दिया, इधर आ गए। इधर आपने जस्ट एक सर अपने लेटर हेड के ऊपर साइन स्टैम्प करके तो दे देना, ब्रांच खुद ही उसके ऊपर रिक्वेस्ट निकाल लेगी इनके क्रेडेंशियल्स के मुताबिक, जो उनके पास फॉर्मेट मौजूद होगा, ठीक है। वो इनकी रिक्वेस्ट साथ लग जाएगी और इनका आईडी कार्ड लग जाएगा, इनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जो चेक है वो भी कैश हो जाएंगे? वो साथ ही इनके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और जितने भी चेक होंगे जिसका मर्जी लिखा हो, कोई बैंक ये बाउंड नहीं कर सकता कि आपने कहाँ जमा करवाना है।